हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इर्रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे नंबर लाइन पे। आप लोग की डिमांड थी कि सर आप √2, √3 और √7 का भी इर्रेशनल नंबर्स का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन का वीडियो आप लोग डालिए। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो एक बनाई जाए जिसमें आप लोग को अच्छे से समझाया जाए कि कैसे हम लोग इर्रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर लाइन पे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले √2 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हमें मार्किंग करना होगा। हम मार्किंग कर लेते हैं। सेंटर में आप जानते हो 0 होता है और इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ये 1 हो गया, ये 2, 3 एंड 4। लेफ्ट हैंड साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे, -1, -2, -3 एंड -4। तो ये आपने नंबर लाइन बना लिया सबसे पहले। उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला जो कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, वो थ्योरम पता होना चाहिए। मैं साइड में वो थ्योरम बता देता हूं कि वो थ्योरम क्या है। क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम? इस पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम है। उन्होंने ये एक थ्योरम बताया था। उन्होंने बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम बताया था। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी एंड सी, इसके 3 पॉइंट्स हैं। ए बी क्या है आपका? बेस है। ये क्या है आपका? ए सी परपेंडिकुलर है। और बी सी जो है वो क्या है? बी सी हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज है आपका BC और AC क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है और AB आपका क्या है? बेस है। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोग 9th क्लास में हो तो जानते होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। तो उन्होंने बोला था, पाइथागोरस ने बोला था, जो बेस का स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है, वो दोनों के स्क्वायर का जो सम होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। यही पाइथागोरस ने बताया था। जो बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप लोग बोलोगे सर इसका यूज नंबर लाइन में कैसे, रिप्रेजेंटेशन में कैसे हम यूज कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स के? तो ऐसा हम यूज कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? √2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या बेस और परपेंडिकुलर रखें कि हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है? √, आए। कितना है? √2 आए। क्या हम बेस रखें, क्या परपेंडिकुलर माने कि हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? √2 आए। जरूरी नहीं है कि बेस और परपेंडिकुलर सेम होने चाहिए। हम बेस कुछ भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आना चाहिए? √2 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि हम मान लेते हैं हमने बेस क्या लिया, मान लेते हैं हमने बेस, यहाँ पे बेस जो है वो A ले लिया और परपेंडिकुलर को क्या ले लिया? B ले लिया। परपेंडिकुलर B ले लिया और बेस क्या ले लिया? A ले लिया। तो आप दोनों का स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए? दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो कितना होना चाहिए? √2 होना चाहिए। यही हमें चाहिए। तो हम A और B की वैल्यू क्या लें कि ये जो है √2 के इक्वल आए। तो A और B, ध्यान से देखिए, यहाँ 2 लाना है, तो हम A को अगर 1 रखें और B को भी 1 रखें तो हमारा क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। आ जाएगा √2, बिल्कुल आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और चूंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में होता है, हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो स्क्वायर जो है इस तरफ आ जाएगा। यानी हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, H = क्या हो सकता है? H = √B² प्लस P²। B मतलब बेस एंड P फॉर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें हाइपोटेन्यूज क्या चाहिए था? √2 चाहिए था। तो √2 चाहिए तो बेस और परपेंडिकुलर क्या रखें? तो हमें 1 रखना पड़ेगा। बेस और परपेंडिकुलर हमें 1 मानना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा?
जो हाइपोटेन्यूज है वो √2 आएगा। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इरेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कर पाए किस पे, नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 से 1 है उसको थोड़ा डार्क कर देंगे पेंसिल से, उसे थोड़ा डार्क कर दिया। उसके बाद 1 से हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर हम उसका यूज़ करके, कंपास का यूज़ करके मेज़र करेंगे 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर लेंगे कंपास से। और मेज़र करने के बाद कंपास का जो निडल वाला पॉइंट है वो 1 पे रखेंगे और पेंसिल वाला पॉइंट जितना मेज़र किया हमने उतना ही रख के हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम एक क्या कर लेंगे, मार्क बना लेंगे किसका, 1 सेंटीमीटर का। हमने इस 1 सेंटीमीटर को मेज़र किया, फिर वही 1 को यहाँ पे मार्क कर लिया। तो ये आपका क्या है, ये तो 1 हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब फिर हम इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, 0 को हम मार्क किए गए पॉइंट से मिला देंगे। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, तो आप देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, और ये उसका क्या है, बेस है, और ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस अगर 1 हो और परपेंडिकुलर 1 हो तो उसका हाइपोटेन्यूज कितना होता है, आप यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अगर पुट करके देखें यहाँ पे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट बेस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। यानी कि ये वैल्यू क्या होगी हमारी, अंडर रूट 2 होगी। अंडर रूट 2 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, फिर निडल वाले पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और उतने ही लेंथ का जो आर्क है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ऐसे 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 करके हम मिलाएंगे, तो वो जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को कट करेगा उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको ओ मान लेते हैं। अगर तो जो लेंथ होगी नंबर लाइन पे अंडर रूट 2 की, वो लेंथ क्या हो जाएगी, ओ और 0 के बीच की डिस्टेंस होगी। ओ और 0 के बीच की डिस्टेंस ही क्या होगी, आपकी रिप्रेजेंटेशन होगा अंडर रूट 2 का। ओ और 0 के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो अंडर रूट 2 होगी। तो ध्यान से देखने, हमने अंडर रूट 2 का रिप्रेजेंटेशन कर दिया है किस पे, नंबर लाइन पे। समझ में आ रहा है आप लोग को, फिर से मैं एक बार समझाऊं, ध्यान से देखिए। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको 0 से 1 तक को की जो लाइन है उसको क्या करना है, थोड़ा डार्क कर देना है। फिर जो 1 है वहाँ से कंपास की हेल्प से कंपास की हेल्प से आपको 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाना है। आपने 90 डिग्री का एंगल बना लिया, फिर यहाँ पे मार्क करना है 1 से, इतनी दूरी को डिस्टेंस को मेज़र करना है किससे, कंपास से। फिर यहाँ से उसी मेज़र की गई डिस्टेंस को यहाँ से लेके आपको क्या बनाना है, एक आर्क बनाना है। तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, 1 थी, और यहाँ से ही हम जो मार्क बनाएंगे, आर्क बनाएंगे, उसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी, 1 ही होगी। तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया। फिर आप क्या करिएगा, उसके बाद जब ये मार्क बना लेंगे तो उस आर्क को 0 से क्या करना है, मिला देना। उस आर्क को 0 से क्या करना है, मिला देना है। मिलाने पे ये इसकी जो लेंथ आएगी इस आर्क की, नाम लिख दे रहे हैं, ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो जो ए सी की लेंथ आएगी वो किसके इक्वल होगी, अंडर रूट 2 के इक्वल होगी। और ए बी तो 1 था ही, और बी सी को भी हमने 1 ही बनाया है मार्क लगा के। तो जो अंडर रूट 2 की लेंथ आ गए, अब उसी लेंथ को हमको किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, उसी आर्क की लेंथ को मेज़र करके कंपास की हेल्प से एक क्या करेंगे, इस पे आर्क बनाएंगे, किस पे, नंबर लाइन पे, सेम लेंथ की, जो कि लेंथ यहाँ तक की है उसी लेंथ की यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे। तो वो आर्क जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को काटेगा वो पॉइंट क्या है, ओ है। तो ए ओ के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या है, √2 है। कितनी है वो डिस्टेंस, अंडर रूट 2 है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये होल प्रोसेस है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, अंडर रूट 3 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। बच्चों आइए देखते हैं अब अंडर रूट 3 का रिप्रेजेंटेशन, कि अंडर रूट 3 को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। वही काम करना है, पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद आपको उसमें मार्किंग कर देनी है, जैसे हमने अंडर रूट 2 में किया था। मार्किंग कर देते हैं, सेंटर में 0 होगा, यहाँ 0, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स,
लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स। अब आइए देखते हैं कैसे होता है। पहले तो हम जो √2 का रिप्रेजेंटेशन किए थे उतना तो आपको इसमें करना ही रहेगा, उसके बाद हम √3 का देखेंगे। तो आइए पहले √2 का हम लोग पहले रिप्रेजेंटेशन जैसे किए थे वैसे हम लोग बना लेते हैं। इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे मार्क किया था, यहाँ से क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया था इस तरह से, फिर 1 मेज़र करके, इस लेंथ को मेज़र करके यहाँ से हमने एक आर्क बनाया था इसी लेंथ पे ऐसे। उसके बाद हमने इसको इस तरह से मिला दिया। मिलाने के बाद ये हमारा क्या आया था, √2 आया था, और ये कितना आया था, 1 था। ये हमारा 1 ऑलरेडी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना प्रोसेस तो हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए था, √3 चाहिए था। तो वही चीज़ है कि हमें हाइपोटेन्यूज क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज जो है वो √3 चाहिए। और हम क्या रखें, बेस और परपेंडिकुलर। तो मैंने बताया था हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा √3 है, तो परपेंडिकुलर बेस क्या होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस हमारा क्या हो कि हाइपोटेन्यूज 3 है। तो हम ध्यान से देखिए, अगर हम परपेंडिकुलर को क्या ले लें, अगर हम परपेंडिकुलर को ले लेते हैं 1 और बेस को क्या ले लेते हैं, बेस को ले लेते हैं आपका √2। तो देखिए इस पर अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी, h इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 + 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, यानी ये हमारा क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज √3 आया ना √3। तो हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर हमें 1 और बेस कितना लेना है, √2 लेना है। तो अब इसका हम नोमेनक्लेचर कर दे रहे हैं। इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं A, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। C से √2 को हमें बेस मानना पड़ेगा। तो C से √2 को बेस मान के हम क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रोटेक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, किससे, पॉइंट C से, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर की हेल्प से। फिर ये तो हमारा बेस हो गया। अब ये वाली लेंथ क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, तो 1 हमने माना है, तो 1 मेज़र करके, ये 1 यहाँ पे मेज़र करके, यहाँ से हम क्या बनाएंगे, एक आर्क बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक का, किसके हेल्प से, कंपास की हेल्प से। यहाँ एक आर्क बना लिया। अब फिर O से पॉइंट A से इसको मिलाएंगे, मिला दिया इसको, पॉइंट A से मिला दिया, तो ये आपका 1 है और ये √2 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला। अब इस पॉइंट को हम नाम रख लेते हैं पॉइंट D। तो AD की लेंथ कितनी आ जाएगी, AD की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, जो AD की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, √3। AD की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, √3 आ गई। अब यहाँ से मेजर किया हुआ जो आर्क है, यहाँ से जो मेजर किया हुआ आर्क है, उसी को हम कंपास की हेल्प से नीडल यहाँ रखेंगे, इसको मेजर कर लिया, और फिर मेजर करते हुए हम एक क्या बनाएंगे, आर्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक आर्क बनाएंगे जो कि नंबर लाइन को 2 से कुछ आगे कट करेगा, 2 से कुछ आगे कट करेगा। तो वही लेंथ हम मान लेते हैं जहाँ पे कट करता है वो पॉइंट क्या है, E है। तो जो AE की लेंथ है, जो AE की लेंथ होगी वही क्या होगी, √3 होगी। जो AE की लेंथ होगी वही क्या होगी आपकी, √3 होगी। तो देखिए हमने √3 को रिप्रेजेंट कर दिया किस पे, नंबर लाइन पे। कैसे किया है, √2 तक करना है, फिर पॉइंट C से पहले ये आना जरूरी है कि हम बेस और परपेंडिकुलर क्या लें, ताकि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो √3 आए। तो बेस हमें √2 लेना था, तो हमने इससे बेस मान लिया AC को, और जो CD था वो परपेंडिकुलर हो गया। तो फिर यहाँ से हमारा क्या बना, एक जो हमारा हाइपोटेन्यूज आया AD, उसकी लेंथ कितनी है, √3 है। उसी को मेजर करके एक आर्क बनाना है जो कि क्या करेगा, 2 और 3 से बीच में, 2 और 3 के बीच में कहीं पे कट करेगा। तो जहाँ पे कट किया उस पॉइंट को E ले लिया, और AE की जो लेंथ होती है वो कितनी हो गई, √3 हो गई। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे किस पे, नंबर लाइन पे, किसका, इरेशनल नंबर्स का। अब आइए देखते हैं लास्ट वन, √7 का, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं √7 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। पहले ये चीज़ मैंने इरेज नहीं की हुई है, ये √3 का ही रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसी से आगे हम √7 का करेंगे। कैसे,
हमें इस बार हाइपोटेन्यूज क्या चाहिए था, इस बार हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए था √7। तो हम क्या रखें, परपेंडिकुलर और बेस को, फॉर्मूला मैंने बताया ही है, तो हम परपेंडिकुलर को क्या लें और बेस को क्या लें। तो अगर हम परपेंडिकुलर को 2 लेते हैं और बेस को √3 लेते हैं तो देखिए हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 3, 4 + 3 कितना 7, हमारा क्या आ गया √7 आ गया h। यानी कि हमें बेस क्या लेना पड़ेगा √3। तो हमने √3 को क्या ले लिया, बेस ले लिया। परपेंडिकुलर हमें 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है A है, B है, C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। तो D पॉइंट से क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे। क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, थोड़ा बना लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे यहाँ पे पॉइंट D से। पॉइंट D से हमने एक परपेंडिकुलर किया। अब आपको पता है ये बेस है, तो परपेंडिकुलर की लेंथ हमें क्या चाहिए 2 चाहिए। तो हम 2 मेजर कर लेंगे यहाँ से कंपास की हेल्प से। फिर ये का 2 का मार्क हम क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे 2 का मार्क यहाँ पे लगा देंगे। मेजर करने के बाद जो 2 मेजर किया हुआ है, मार्क लगाने के बाद ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब A को जहाँ मार्क लगाया है उसको हमने मान लिया E, पॉइंट E मान लिया हमने इसे। अब A को क्या करेंगे E से मिला देंगे, A को हम क्या करेंगे E से मिला देंगे। तो आइए हम लोग A को क्या करते हैं E से मिला देते हैं। थोड़ा सीधा नहीं बन रहा है, मैं बनाता हूँ, 1 मिनट। क्या करेंगे, E को A से मिला देंगे। मिला दिया, ध्यान से देखिए, हमने A को E से मिला दिया। तो A को E से मिलाया तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये √7 आई, क्योंकि इसका जो बेस है वो √3 है और परपेंडिकुलर कितना है आपका 2 है, तो ये √7 होगा। अब ये √7 आ गया तो AE की लेंथ हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। किससे, विद द हेल्प ऑफ कंपास। मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस आर्क को लगाना स्टार्ट करेंगे। इस आर्क को लगाना स्टार्ट करेंगे, क्या होगा, ये आर्क ऐसे आएगा और 3 और 2 के बीच में वो आर्क क्या करेगा, ड्रॉप होगा नंबर लाइन पे। ठीक, 3 और 2 के बीच में वो आर्क जो है वो क्या होगा, लाइज करेगा नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे जिस पे पॉइंट पे वो आर्क कट कर रहा है उसको हमने क्या मान लिया, F पॉइंट मान लिया। ये पॉइंट क्या हो गया, F पॉइंट हो गया ये वाला। तो जो AF की डिस्टेंस है, जो AF की डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, √7 हो गई। जो AF की डिस्टेंस है वो क्या हो गई, √7 होगी। तो देखिए ध्यान से, हमने इसी तरह से क्या किया, √7 का भी रिप्रेजेंटेशन कर दिया नंबर लाइन पे। तो ये होल प्रोसेस है। इसके लिए मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। कौन सा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आगे आप √11 √10 इन सबको भी आप नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमने आपको √2 √3 और √7 का रिप्रेजेंटेशन बता दिया कि कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोसेस आप लोग जान गए होंगे कैसे करना है, क्या करना है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग फिर से हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन इसके बिहाफ पे, अगर आपको √11 का भी निकालना हो, 10 का भी निकालना हो, अगर आप लोग कोशिश करिएगा, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो उसका हमें कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा, उसका भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप लोग की फरमाइश थी कि सर आप √2 √3 और √7 का भी बनाइए। मैंने √5 का बना दिया था पिछले वीडियोज़ में, लेकिन आप लोग की डिमांड थी कि सर आप लोग इसको भी इन सब का भी बनाइए, तो मैंने इन सब का एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।